हाँ तो बच्चों, आज का जो सवाल है, शुरू क्लास है उसको शुरू करने से पहले एक सवाल करेंगे। फाइंड नेट कैपेसिटेंस। आप बोलोगे सर क्यों बचका नहीं सीधा करा रहे हो सर, सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है, गलत सोच रहे हो। 2/3 एडजेसेंट कैपेसिटेंस का रेशियो होता है कि नहीं? 2/3, 3/2। क्या ये 3/2 के बराबर है? नहीं, दिस इज नॉट योर व्हाट डू वी से दैट, इज नॉट योर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, लेकिन बैलेंस नहीं है। अच्छा, बैलेंस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा? बैलेंस नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा? इसको निकालेंगे कैसे? बीच वाला हटेगा क्या? बीच वाला नहीं हटेगा। सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ सीरीज पैटर्न दिख नहीं रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका सुन। जब भी हमें कुछ ऐसा चीजें मिलता है, नोट डाउन कर लो या दिमाग में सेटल कर लो। जब भी हमें कुछ ऐसा चीजें मिलता है जिसमें अपने को समझ में नहीं आता कि कुछ सीरीज नहीं है, कुछ पैरेलल नहीं है, कुछ नहीं लग रहा, कहीं से कुछ सिमेट्री ऐसा अपने को कुछ खास दिख नहीं रहा है, तब आप क्या करो? तरीका सुन अच्छे से। हमें नेट कैपेसिटेंस निकालने बोला है, तब मैं एक बैटरी लगा देता हूँ इसमें। एक बैटरी लगा देता हूँ। मान ले मैंने 6 वोल्ट का बैटरी लगाया, मान लेते ऐसे ही मान ले 6 वोल्ट, तो कुछ भी लगा सकता है। 6 वोल्ट का बैटरी लगाया और मान ले टोटल चार्ज बैटरी से 2 कूलम आया। टोटल कितना आया? 2 कूलम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नेट कैपेसिटेंस क्या होता है? C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। नेट चार्ज कितना है? 2 कूलम। बैटरी कितना है? 6 वोल्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन नेट वोल्टेज। नेट चार्ज इज 2 कूलम, नेट वोल्टेज इज 6 वोल्ट। आंसर विल बी 0 व्हाटएवर 1/3 आपका जो भी है 1/3 फैरेड। क्या ये नेट कैपेसिटेंस होगा? समझ में आया? तो तरीका क्या है सॉल्व करने का? एकदम बेसिक है। हम लोग एक बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगा के नेट चार्ज निकालेंगे, बैटरी से कितना निकल रहा है ये निकालेंगे। कैसे? ये किरचॉफ लगा के निकालेंगे। विल कैलकुलेट हाउ मच चार्ज इज कमिंग आउट ऑफ द बैटरी यूजिंग किरचॉफ लॉ एंड फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज बाय टोटल वोल्टेज, एंड उससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। मान ले यहाँ पे जाके चार्ज क्या होता है? Q1, और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? Q2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेट चार्ज कमिंग आउट ऑफ बैटरी कितना है बेटा? नेट चार्ज कमिंग आउट ऑफ बैटरी कितना है बेटा? Q1 प्लस Q2। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? Q1 प्लस Q2 निकालना। ठीक है बेटा, वीडियो फोकस तो हो ही रहा है। चलो, यहाँ पे अगर Q2 आया, अच्छा अब कुछ चीजें और तो अच्छे से देखेगा। एंट्री का जो सिमेट्री है, एंट्री का जो आपका सिमेट्री है क्या है? एंट्री में 2 में Q1 जा रहा है और 3 में Q2 जा रहा है। एग्जिट में भी तो 2 और 3 ही लगा है। जैसा एंट्री वैसा ही एग्जिट हो रहा है सिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 या यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, तब कुछ और बात होती। यहाँ पे एंट्री में जो कैपेसिटेंस है, एग्जिट में भी तो वही कैपेसिटेंस है। तो अगर एंट्री में 2 से Q1 आया है तो एग्जिट भी 2 से कितना होगा? Q1। एंट्री अगर Q2 हुआ है 3 में, तो यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा? Q2। समझ में आया कि नहीं बेटा? अब देख, इसमें Q1 है तो यहाँ पे कितना जा रहा है? Q1। समझ में आ रहा है? तो एक बार बता, यहाँ पे Q2 जा रहा है, यहाँ पे Q1 जा रहा है, मान ले यहाँ पे Q जा रहा है, तो Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस जंक्शन में नेट चार्ज कितना आ रहा है? Q2। नेट एग्जिट कितना कर रहा है? Q प्लस Q1। तो Q इक्वल टू कितना हो गया बेटा? Q2 माइनस Q1। ये कितना हो गया बेटा? Q2 माइनस Q1। अच्छे से देख, Q2 माइनस Q1, यहाँ पे क्या है? Q1। दोनों को ऐड कर, Q2 माइनस Q1 प्लस Q1, Q1 कैंसिल, नेट Q2 यहाँ पे आ गया कि नहीं? नेट Q2 यहाँ पे आ गया कि नहीं? मैं थोड़ा उस काले लाइन के सामने आ गया था, इसलिए फोकस शायद मूव कर सकता है, इसलिए जस्ट फोकस चेक कर लिया। तो हमारा सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? राइज एंड फॉल। राइज फॉल। वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करो। पहला यहां से शुरू, ये वाला लेंगे पहले, ये वाला लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव से शुरू कर। यहाँ पे क्या हुआ? राइज कितने का हुआ बेटा? 6 वोल्ट का। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चार्ज के डायरेक्शन में क्या होता है? फॉल कितने का? Q/2, Q1/2। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। यहाँ पे क्या है बेटा? Q2/3। तो पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास। पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर, तुम्हारा रिजल्ट आएगा बेटा 36 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q1 प्लस 2Q2। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है देख। दूसरा इक्वेशन के लिए हम ऐसा करेंगे, ये मानेंगे इस पॉइंट से शुरू हुआ, वापस इस पॉइंट में आके खत्म होगा। तो इस पॉइंट से शुरू होगा
तो अच्छे से देख, इस पॉइंट से शुरू होगा, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, हम चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं। चार्ज के डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, फॉल कितने का, q1/2। इस तरफ आगे बढ़े, आगे बढ़े, हम चार्ज के ऑपोजिट में जा रहे हैं, चार्ज इस तरफ, हम चार्ज के ऑपोजिट में जा रहे हैं। ऑपोजिट में क्या होता है बेटा, राइज। राइज कितने का, q2 - q1/6। ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, अभी क्या, अभी फिर से हम चार्ज के ऑपोजिट में जा रहे हैं, क्या होगा बेटा, राइज होगा। राइज कितने का, q2/3। और फाइनली हम कहाँ पे आ जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, बात हो गया खत्म। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, पूरे इक्वेशन को फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर, क्या आ जाएगा बेटा, q2 - q1 + 3q2 = क्या हो जाएगा बेटा, 3q1। ये हो गया बेटा 4q1। 4q1 = 4q2। शायद कुछ गड़बड़ किया गया बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। q2 - q1/6, नहीं सही है, ये हो गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, दिस विल बी 2q2, सॉरी सॉरी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q2। अब इतना बच्चों के सामने पढ़ा नहीं रहा हूं ना, तो इतना शार्पनेस चला गया, ठीक है, 2q2 3q1। अब एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व देखते हैं। ये हो गया बेटा 3q2 = 4q1। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो यहां से q2 = क्या आ गया बेटा, 4/3 q1। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, q2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करें क्या, पहले मैं, हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, ये पहला, ये दूसरा। थोड़ा आप लोग सोचो इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, बिना, देखो नॉर्मल मेथड तो आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं और शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहता हूँ, और छोटे तरीके से करना चाहता हूँ, जिससे हम निकाल सके। कोई तरीका है क्या, कोई तरीका, 3q1 + q2 दिमाग में तो आ नहीं रहा है, नहीं है। चलो q2 की वैल्यू पुट करते भाई, और कोई तरीका नहीं, वही बेसिक वाला तरीका ही है। 3q1 + 2, q2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4/3 q1। तो 3q1 + 8/3 q1 = 36। पूरे इक्वेशन को अगेन किससे डिवाइड करेगा हम लोग, सॉरी मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 3 × 36 कितना होता है बेटा, 108 मेरे हिसाब से, हाँ 68 सही है। इसको 3 से डिवाइड करेगा तो 9q1 + ये कितना हो गया बेटा, 8q1। 9 + 8 कितना होता है, 17q1 = 108। तो 108/17 = क्या हो गया आपका, q1 आ गया। अच्छा q1 आ गया तो q2 क्या होगा, q2 = 4/3 × q1। q1 क्या है बेटा, 108/17, 108/17। एक बात बता, इसको अभी के लिए ऐसा ही रहने दे, अभी के लिए ऐसा ही रहने दे, अभी के लिए ऐसा ही रहने दे। जो फाइनल आंसर होगा, फाइनली हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको क्या निकालना है बेटा, नेट कैपेसिटेंस = नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना है, q1 + q2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस क्या है, 6, सॉरी देख भाई, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, q/v, नेट चार्ज बाय नेट वोल्टेज। नेट चार्ज कितना है, q1 + q2, नेट वोल्टेज कितना है, 6, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना है, q1 + q2, q1 + q2 क्या हो जाएगा बेटा, 108/17 1 + 4/3 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 यानी कि × 1/6। एक बात बता, 108/17 इंटू ये हो गया 7/3 इंटू 1/6, 6 3 कितना होता है बेटा, 18, इसको 18 कर दे, 18 कर दे, 18 और 108, अगर मैं 18 और 108 कटेगा क्या पता नहीं, 9 से काटते हैं एक बार, 9 2 जा 18 और 90 22 मेरे हिसाब से, हाँ 22, ये हो गया 11, आ गया 77/17 कैपेसिटेंस फैरेड। अब देख भाई, तरीका आपको समझ में आ गया। अब तरीका देखो, मैंने बता दिया, तरीका आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात ये है कि हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो मेरे से, क्योंकि मैं बहुत स्लो में कर रहा हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वीडियो छोटा से छोटा हो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा था। आप लोग देखो, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो काइंडली क्रॉस चेक कर लो, लेकिन तरीका यही है। एक और बात, ये बोर्ड से के लेवल का सवाल नहीं है, बोर्ड से बस व्हीटस्टोन ब्रिज का डेफिनेशन है और कुछ नहीं, बस बेसिक प्रॉब्लम है, तो पागल हो क्या ही सब आएगा, चांस नहीं है सब आने का, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, आई होप कर लिया होगा। अब देखो, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ऐसे भी सवाल मिल रहे हैं, मतलब ऐसे सवाल मिल नहीं रहे, मतलब ऐसे सवाल, उनका डाउट था कि ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, बताता हूँ मैं आपको।
बताता हूं आपको। देख भाई, अब बोलते हैं कि सर यहाँ पे 2 की जगह ये 7 फैरेड है। अब हम क्या करें सर, अब हम क्या करें, है ना, आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। अब देख तरीका जो है ना, अभी ऐसे सवाल पहली बात कहीं नहीं आते, मेन से एडवांस कहीं नहीं आते, कहीं भी नहीं आएगा। दिस क्वेश्चन इज टोटल हेडेक, नथिंग एल्स। बहुत लंबा हो जाएगा ये सवाल, और इसको लिटरली मतलब मैं क्या बताऊं, इसको करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इट्स जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपका कुछ खास ना ही आपके इंटेलेक्ट को क्वेश्चन करता है, ना ही आपका किसी स्किल्स को ये चेक करता है, इट्स जस्ट हार्ड वर्क। तभी मैं तरीका बताया था, उसको सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, और इसको सॉल्व बताता हूँ क्यों सॉल्व करने में इसको प्रॉब्लम होती है। अगेन नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगा के नेट चार्ज मान ले Q1 + Q2 है, तो यहाँ से तो क्या करेगा Q1 निकालेगा, यहाँ से क्या निकालेगा Q2, ठीक है। यहाँ पे कितना है बेटा Q2। अब जरूरी है क्या कि यहाँ पे Q1 या Q2 कुछ हो, टोटली अलग है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मान ले Q गया, तो यहाँ पे तो क्या मानेगा, यहाँ पे तो क्या मानेगा Q2 - Q। समझ में आया कि नहीं, इसको Q3 मान ले, Q2 - Q3। यहाँ पे क्या आया Q2 - Q3, यहाँ पे क्या आया Q1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा Q1 + Q2 - Q3, Q2 - Q3 और Q1 + Q2 - Q3। या सॉरी, यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, इसको x मान ले, तो Q2 = Q3 + x, नहीं सही तो है, Q2 - Q3, Q1 प्लस, अरे क्या गड़बड़, सॉरी 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 सॉरी, Q2 - Q3, यहाँ पे Q3 आगे बढ़ा तो Q1 + Q3 हो गया, ये Q1 + Q3 हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे Q2 - Q3, यहाँ पे Q1 + Q3, तो यहाँ पे फाइनली कितना आ गया Q1 + Q2 हो गया, ठीक है। अब तुम अच्छे से चेक करोगे तो टोटल वेरिएबल कितना है, Q1 Q2 और Q3, 3 वेरिएबल है हमारे पास, और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। आप तीनों इक्वेशन को लिखो और 3 इक्वेशन लिखने के बाद उनको सॉल्व करो, दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस, और 3 इक्वेशन हर बार सॉल्व होते भी नहीं है डायरेक्टली। आप जो सोच रहे हो ना कि सब्स्टिट्यूट करके कर लोगे, वो कुछ ही स्पेशल केसेस में होता है, वो हर बार होता भी नहीं है। और उसको करने के लिए मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है, तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लोगे। इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि फाइनली आपको Q1 + Q2 निकालना है, हेडेक है और कुछ नहीं, ऐसे सवाल आते भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता देगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब 3 लूप लो और इक्वेशन सारे बिठाओ। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। हाँ तो बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा प्लेट प्रॉब्लम। ये बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपली मैं बता देता हूँ क्या है, दीज आर प्लेट्स। व्हाट आर दीज आर प्लेट्स। क्या कैसे प्लेट समझाता हूँ। ऐसा प्लेट है, ये मान ली प्लेट है जिसका एक अपर प्लेट होता है, एक लोअर प्लेट होता है, ये वो प्लेट है, ये भी वो प्लेट है, ये भी वो प्लेट है, ये भी वो प्लेट है। ये दोनों प्लेट को एक वायर से कनेक्ट करके निकाल दिया, ये दोनों प्लेट को एक वायर से कनेक्ट करके निकाल दिया, बोला फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, सुनो अच्छे से कैसे करेंगे, सुनो अच्छे से। सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, 1 अपर 1 लोअर। पहला प्लेट है अपर साइड लोअर साइड, सेकंड 2 अपर 2 लोअर, थर्ड 3 अपर 3 लोअर, फोर्थ 4 अपर 4 लोअर। समझ में आया कि नहीं। अब तो ए के पास देखेगा तो 4 प्लेट है, 1 अपर 1 लोअर, 3 अपर 3 लोअर। सिमिलरली बी के पास 2 अपर 2 लोअर, 4 अपर 4 लोअर, 4 प्लेट है। तो अब ए को एक साइड में बना लो और उसकी चारों प्लेटों को बना लो। ये हो गया ए। ये क्या है बेटा, 1 अपर 1 लोअर, 3 अपर 3 लोअर, ठीक है। नेक्स्ट बी के पास आपके पास 4 प्लेट है, तो बी के चारों प्लेटों को बना लो। लेकिन बी के चारों प्लेटों को बनाने में सोचना है अपने को, क्यों सोचना है बता रहा हूँ। बी का पहला प्लेट क्या है, 2 अपर। 2 अपर किसको फेस कर रहा है, 1 लोअर को। 2 अपर किसको फेस कर रहा है, 1 लोअर को। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट 2 लोअर किसको फेस कर रहा है, 3 अपर को। नेक्स्ट तो इसका दोनों प्लेट बन गए। लास्ट क्या है, 4 अपर 4 लोअर, ये दोनों बाकी है। 4 अपर किसको फेस कर रहा है, 3 लोअर। किसको फेस कर रहा है, 3 लोअर। और 4 लोअर किसको फेस कर रहा है, किसी को फेस नहीं कर रहा तो उसको नीचे और रास्ता बना दे, ये चारों प्लेट साथ में जोड़ दे।
ये ए हो गया, ये बी हो गया। अच्छा, जो किसी को फेस नहीं कर रहा उनको बनाने का कोई मतलब नहीं है, इनको इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो। तो फाइनली मेरे पास डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं। ये ए, ये बी, अच्छे से देख, ऊपर वाला किसी को फेस नहीं कर रहा उसको इग्नोर कर, नीचे वाला किसी को फेस नहीं कर रहा इग्नोर कर। ये तीन बच रहे हैं कि नहीं, ये तीनों बच रहे हैं, तो ऐसा बनेंगे। आंसर क्या आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बिकॉज देयर आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट एक अलग टाइप का सवाल है ये बोला है फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हालांकि पिछले वाले में ए और बी दो अलग अलग साइड थे, इसमें दोनों एक ही साइड में है, तो नेट कैपेसिटेंस निकालने बोला है। कैसे करेंगे देखो, पहली बात सेम प्रोसीजर अपना, एकदम ऊपर से शुरू कर। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है, और मेरे पास मार्कर है भी तो यूज करना भी चाहिए। मेरे को याद है, मेरे को दिया था फर्स्ट ईयर में, टीचर्स डे में शायद था, तुम लोगों ने गिफ्ट किया था, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। 1 अपर 1 लोअर 2 अपर 2 लोअर 3 अपर 3 लोअर 4 अपर 4 लोअर 5 अपर 5 लोअर। ठीक है, अब ऐसा कर, इस साइड के प्लेट को पहले बना देते हैं। तो किसी भी एक को बना, किसी भी एक को बना पहले। ये वाला प्लेट को कोई नाम नहीं है, इसको बना। तो इसको कैसे बनाएंगे, 2 अपर 2 लोअर 5 अपर 5 लोअर, 4 प्लेट हैं इसके पास। इसको मैंने बना दिया, कैसे बनाऊंगा, इस मार्कर में दम नहीं है। और अच्छे से देखोगे तो इस प्लेट के पीछे कोई डंडी भी नहीं निकली हुई, तो डंडी नहीं निकली तो यहाँ पे भी डंडी नहीं निकालेंगे। पहला प्लेट का नाम क्या है बेटा, 2 अपर, सेकंड का 2 लोअर, थर्ड का 5 अपर, इसका 5 लोअर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, ये हो गया हमारा, ए की बात करते हैं। ए के पास 4 प्लेट है, क्या है, 1 अपर 1 लोअर 3 अपर 3 लोअर। 1 अपर किसी को फेस कर रहा है, नहीं कर रहा, तो किसी के साथ बनाने की जरूरत नहीं, उसको बना लो अलग से। नहीं भी बनाओगे तो भी चलता है, मैं बस बना रहा हूँ। ठीक है, 1 लोअर 2 अपर को फेस कर रहा है, तो 1 लोअर यहाँ बन जाएगा। तो 2 प्लेट बन चुके हैं इसके, और 2 बाकी है, 3 अपर 3 लोअर। 3 अपर किसको फेस कर रहा है, 2 लोअर को। 3 अपर किसको फेस कर रहा है, 2 लोअर को। 3 लोअर किसको फेस कर रहा है, 4 अपर को। हम अभी तक तो हमने 4 अपर बनाया ही नहीं है। 4 अपर बनाया है क्या, नहीं, क्योंकि 4 अपर तो बी का है। हमने सिर्फ ये एक अननेम्ड प्लेट और ए बनाया, बी तो बनाया ही नहीं। तो 3 लोअर अभी तक हमने नहीं बनाया, तो 3 लोअर को छोड़ दिया अभी के लिए छोड़ दे। चलो बी बनाते हैं। बी के पास क्या है, 2 प्लेट है, 4 अपर और 4 लोअर। लेकिन बी का 4 लोअर तो 5 अपर को फेस कर रहा है। बी का 4 लोअर तो 5 अपर को फेस कर रहा है, 5 अपर तो ये है। तो ये तीनों तो थे ए के साथ, ये तीनों थे ए के साथ, ये था बी के साथ, और ए का एक प्लेट सी लोअर बी के 4 अपर को फेस कर रहा है, यानी कि ए का एक प्लेट बी को फेस कर रहा है। अब उसे बनाए कैसे, तो यहां बना देना भाई। ए का कौन सा प्लेट है भाई, ए का है 3 लोअर, बी का कौन सा है भाई 4 अपर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बना दे, बस हो गया। अब देख हमारे पास किस किस का काम है, नहीं, जिसका काम नहीं उसको मिटा, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, मिटा। तो फाइनली हमारे पास डायग्राम में क्या बचता है, ये बचता है। अब डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करूंगा, तुम लोग थोड़ा गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इतना नीचे मैंने बनाया है वो आ भी रहा है कि नहीं। अरे हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। ये दोनों ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा बेटा, सी और सी मिलके 2C। तो फाइनली जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, देख, ये 2C, ये C, ये C, ये A, ये B, ये 2C और ये C, ये 2C और ये C, और ये वाला C। 2C और C क्या है बेटा, सीरीज में क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट बाई सम। प्रोडक्ट बाई सम क्या हो गया, 2C इंटू C बाई 3C, तो C और C कैंसिल, 2C बाई 3, यानी ये दोनों मिलके आ गया आपका 2C बाई 3। खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ वीडियो को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन वाले पार्ट में वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। 2C बाई 3 और C पैरेलल में ऐड कर, 5C बाई 3 आंसर है। आंसर को 5C बाई 3 मत लिखना, 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखोगे। समझ में आया कि नहीं बेटा, मिटा दो, मतलब मिटा दो क्या मतलब, मैं ही मिटाऊंगा, लिख लो। तो बेटा नेक्स्ट जो है ये है डिवाइडर प्रॉब्लम। डिवाइडर प्रॉब्लम अलग टाइप का प्रॉब्लम है, जो बोर्ड्स में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, बोर्ड्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हो।
डिवाइडर क्या है बेटा, पहले उसको पढ़ने से पहले ये मान ली कैपेसिटर है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। कैपेसिटेंस वैसे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैंने क्या बताया था, जहां डाइलेक्ट्रिक डालोगे वहां एप्सिलॉन नॉट के साथ के लगा देना। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट नहीं मतलब 3-4 टॉपिक के बाद आएगा डाइलेक्ट्रिक, अगले वीडियो में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तब मैं समझाऊंगा ये क्यों आता है। अभी के लिए बस याद रख कि जहां एप्सिलॉन वहां किया जाएगा। तो पूरा अगर इंसर्ट कर दिया तो एप्सिलॉन की जगह क्या आ गया, के एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया बेटा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन क्या होगा अगर मैं पूरा इंसर्ट नहीं करके, इनफैक्ट एक इंसर्ट करने की बजाय मैं 2 इंसर्ट कर दूं, 2 या 3 इंसर्ट कर दूं या कुछ भी इंसर्ट करूं। अगर मैंने मान ले ऐसे इंसर्ट किया, आधा K1 इंसर्ट, आधा डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाला, आधा एक और मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाला, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 ऐसे डाला, और ये दोनों डाइलेक्ट्रिक को जो डिवाइड करने वाला लाइन है दैट इज पैरेलल टू द प्लेट। देख प्लेट के साथ पैरेलल है कि नहीं डिवाइडर, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डिवाइडर के 2 फेस, ये डिवाइडर माने, तो डिवाइडर का इस तरफ एक फेस, इस तरफ एक फेस। तो मैंने इस डायग्राम को ऐसा बना दिया, दिस इज K1, दिस इज K2, यानी कि ये डिवाइडर का ये वाला जो फेस है दिस इज दिस प्लेट, और डिवाइडर का ये वाला जो फेस है दिस इज दिस प्लेट। So it is acting as two capacitors, this capacitor having K1, this capacitor having K1, both in what, series। समझ में आई क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज है, पहला वाले को पूरा एरिया A मिल रहा है, दूसरा वाले को भी पूरा एरिया A मिल रहा है, लेकिन इसका प्लेट सेपरेशन कितना हो गया बेटा, D/2। इसका भी प्लेट सेपरेशन कितना हो गया, D/2। तो ये बेटा हो गया C1 आपका हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, C2 हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2। अब जो नेक्स्ट कैपेसिटेंस आता है प्रोडक्ट वाइज हम करके देख ले, रिजल्ट कुछ एक आएगा, याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकालोगे, दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट वाइज हम पता है कि नहीं, ठीक है। तो नेट कैपेसिटेंस निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट डिवाइडर परपेंडिकुलर टू प्लेट, परपेंडिकुलर टू प्लेट देख क्या मैं कह सकता हूँ, इस पूरे कैपेसिटर को मैंने 2 कैपेसिटर में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। डिवाइडर ऐसा है, यानी ऊपर मटेरियल K1 है, नीचे मटेरियल K2 है। तो ऊपर मैंने सोचा ये कैपेसिटर, नीचे ये कैपेसिटर, तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, ये K1, ये K2। अच्छा, K1 को कितना एरिया मिल रहा है, A/2। प्लेट सेपरेशन कितना मिल रहा है, पूरा D। इसको भी कितना मिल रहा है, A/2। प्लेट सेपरेशन कितना मिल रहा है, पूरा D। तो जो C1 होगा यहाँ पे वो क्या होगा बेटा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 D। C2 क्या होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D। समझ में आया कि नहीं, नोट डाउन कर ले बेटा इसको, ठीक है। इसके बाद मैं एक सम कराता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, इस टॉपिक के सम्स एक प्रैक्टिस में कराऊंगा अभी आपको। और पिछला टॉपिक याद है, प्लेट प्रॉब्लम के सम्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस करो, और आपको चैप्टर वाइज में भी मिल जाएंगे। इससे और भी शायद हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल है वो आपके सामने है, बोला है फाइंड नेट कैपेसिटेंस। मैंने देखो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश डायरेक्टली ऐसा सवाल दिया है जिसमें सब कुछ अप्लाई होता हो। एक ही बार मैं समझाऊंगा, बाकी सब आप होमवर्क मतलब खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देख, पहली बात, 1 2 3 4 डायरेक्ट्रिक हैं, अलग अलग तरीके से डाले गए हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, पूरा प्लेट एरिया A है, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक D/2 है, ये D/4 है, ये D/4 है, ठीक है। तो मैं अगर ये दोनों डायरेक्ट्रिक कैसे होंगे, एक के ऊपर एक है, तो ऐसे बना लो इसको फाइनल डायग्राम। जिनको जो खुद से कर सकते हैं बेटा, मैं तो कहूँगा खुद से ट्राई करो, ठीक है। इसके बाद ये दोनों ऐसे बना दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में। देख पिछला वाला थोड़ा टाइम पहले जो पढ़ाया था, ये दोनों क्या है, सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है, किसके साथ सीरीज में है, इन दोनों की रिजल्टेंट के साथ, इन दोनों की रिजल्टेंट के साथ। ये मतलब ये वाला और ये वाला, अच्छे से देख, ये वाला और ये वाला, ये तीनों सीरीज में है। मतलब ये पूरा और ये तीनों सीरीज में है। तो ये पूरा तो ये है, ये वाला पूरा तो ये है। इसके साथ सीरीज में कौन है बेटा, बन गया ये 6 वाला, ये 4 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला। 2 वाले का एरिया देख कितना है, A/2। 2 वाले का एरिया कितना है, A/2। प्लेट सेपरेशन कितना है बेटा, D/2।
3 वाले का एरिया कितना है बेटा a/2, प्लेट सेपरेशन कितना है d/2। नेक्स्ट 6 वाले का एरिया कितना है बेटा a, प्लेट सेपरेशन कितना है बेटा d/4। लास्ट वाले का प्लेट सेपरेशन कितना है a, देख पूरा a है, पूरा a मिल रहा है देख एरिया, और सेपरेशन क्या है बेटा d/4। हमको बोला है a और b के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। बेटा कोई बड़ी बातें करना नहीं है ना, तो देख मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे। बेकार में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा बेटा क्या k एप्सिलॉन नॉट a/d होता है, k एप्सिलॉन नॉट a/d। तो k की वैल्यू क्या है सॉरी k की क्या वैल्यू बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइडेड बाय d/2, तो ये a/d हो जाएगा, यानी ये 2 एप्सिलॉन नॉट a/d। इसकी वैल्यू क्या होगी 3, चेक कर लेना मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इसका वैल्यू क्या होगा 6 एप्सिलॉन नॉट a/d/4, बाई 4 तो ऊपर कितना हो गया 24 एप्सिलॉन नॉट a/d। ये वाला क्या है बेटा 4 एप्सिलॉन नॉट a/d डिवाइडेड बाय 4, तो 4 ऊपर 16 एप्सिलॉन नॉट a/d। ये दोनों सीरीज में है ना, तो ये दोनों सीरीज में है तो क्या हो गया बेटा आंसर क्या आएगा देख। अच्छा एक बात बता यार, अभी से मेरे को सॉल्व करने का जरूरत है क्या बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बस मैथमेटिक्स थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन इजीली सॉल्व करोगे। ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों पैरेलल में है, ये और ये सीरीज में है, निकाल दे। देख बेटा कठिन कुछ चीज नहीं पढ़ा, इसलिए मैं एफर्ट मतलब क्या बताऊं उतना मतलब इसमें करने का भी जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। तो मेरा ओपिनियन ये है मैथमेटिकल पार्ट है, खुद से सॉल्व करो, और इसके भी होमवर्क आपको मिल जाएंगे। एससी वर्मा में भी है इसके सवाल, और इसके सवाल देखो कभी कभी ऐसे घुमा के भी आता है। कैसे घुमा के आता है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। कैसे घुमा के आएगा, बोलते हैं कि कैपेसिटर बस इतना जगह में डाला है, बोलते हैं कैपेसिटर बस ये है, फाइंड नेट कैपेसिटर। अब बोलोगे सर कैसे करें, सर कैसे करें, ये कैपेसिटर और ये कैसा कैपेसिटर है, इसको कैसे तोड़े, कुछ मत करे, इसको ऐसा करते, इसके कैपेसिटेंस k है और हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है k = 1, इसका भी पूरा का पूरा k = 1, बस खत्म। ये दोनों क्या हो जाएंगे इस तरह बन जाएंगे पैरेलल में, और इसके पूरे के साथ ये एक सीरीज में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं, कर सकते हो ना, ऐसे सवाल भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ये उतार लो आप लोग। हाँ तो बच्चों टॉपिक है फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या फोर्स लग रहा है। कुछ तो फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, आपस में आकर्षित हो रहे होंगे, कितना फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। इजी सवाल है। कैसे, अच्छा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी और पॉजिटिव से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव को खींच रही होगी, ऐसा ही तो होता है। मान ले ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2, ये माइनस Q2 है मान ले, तो Q1 से जो हमें अगर इस पे फोर्स निकालना है तो फोर्स ऑन 2 क्या होगा Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय 1। पता नहीं इतना साइड में लिखा है तुम लोग को दिख तो रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2? फोर्स ऑन Q2 इज द चार्ज ऑफ Q2 इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट चार्ज। इस चार्ज का इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लो E1, तो फोर्स कितना होगा Q2 इंटू E1। समझ में आया, तो अपने को पता है। तो सिमिलरली ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा जो नेगेटिव चार्ज से लिंक हो रहा होगा, तो फोर्स कितना होगा बेटा पता, कुछ कठिन चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। फोर्स कितना होगा, F will be equal to how much, इसका चार्ज कितना है बेटा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फील कर रहा है, ये वाला चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, Q कितना है बेटा सिग्मा इंटू A, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू प्लेट एरिया। पढ़ाने का जरूरत है क्या, जिनको नहीं पता है ऐसा देख लो। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q बाई A, तो सिग्मा इंटू A क्या होता है Q, दैट इज चार्ज, ठीक है, इंटू व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन क्यों, क्योंकि एक प्लेट कितना प्रोड्यूस करता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, गॉस में पढ़ाया था। आंसर कितना हो गया बेटा सिग्मा स्क्वायर A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये D पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, तो इट इज डिपेंड्स अपॉन D पावर 0, यानी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन D, यानी कि
प्लेट्स कितना भी दूर हो, कुछ भी हो जाए, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा बेटा, सेम होगा, दैट विल बी सेम। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब एक और चीज, एक सवाल आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये फोर्स का फॉर्मूला एक बार लिख लो। एफ इक्वल टू कितना है बेटा, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बोला है, सुनना अच्छे से, एन इंडिपेंडेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैपेसिटर हैज सेपरेशन डी, सेपरेशन कितना डी, फाइंड। बेटा देखिए, वर्क पावर एनर्जी तो हर जगह, क्लास 11 का वर्क पावर एनर्जी ना इतना काम आता है, मैं क्या बताऊं, हर जगह लग रहा है। फाइंड वर्क डन टू डबल द सेपरेशन। सुन अच्छे से, बोला है कि क्या है, अभी कैपेसिटर प्लेट सेपरेशन कितना है, डी है, और इंडिपेंडेंट मतलब कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड होगा तो चीजें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी वो बाद में आपको पढ़ाता हूँ, डाइलेक्ट्रिक पढ़ाने के बाद बैटरी वाला भी एक टॉपिक है, वो भी कराएंगे, तब आपको पढ़ा दूंगा। अभी बस इतना जान के रख कि अभी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब कोई बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है, चुपचाप एक कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ए है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सेपरेशन डी है। बोला है कि इसको खींच के मैंने प्लेट सेपरेशन कितना कर दिया, डी कर दिया, खींच के कितना कर दिया, प्लेट सेपरेशन डी कर दिया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। पहली बात, क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बोथ प्लेट्स are trying to attract each other. So if I want to increase separation, मुझे उनके attractive force के against वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, attractive force के against वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देख कैसे करेंगे। F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे तो जरूरत पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान ली पॉजिटिव प्लेट को हमने जगह में रखा, आप बेटा पॉजिटिव को मूव करो, नेगेटिव को मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक मूव करने से ही होता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। आप किसी भी एक को मूव करो, बात एक ही है। मैंने मान लो इसको खींच के यहां तक लेके चला गया, तो मैंने नेगेटिव प्लेट को कितना खींचा, डी सेपरेशन और खींचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये नेगेटिव प्लेट इनिशियली, मान ली इनिशियली यहाँ पे था, तो नेगेटिव प्लेट इनिशियली इस तरफ कितना फोर्स फील कर रहा था, लेट इट बी एफ, कितना फोर्स फील कर रहा था, एफ, कितना, ये वाला। तो मुझे अगर खींचना है तो मुझे किस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर की तरफ। तो मैंने बाहर की तरफ फोर्स लगाया, एफ, कितना फोर्स, इसके बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाऊंगा ताकि मैं खींच पाऊं। तो कैपेसिटर मत सोच, बस ये सोच, ये एक बॉडी है जो एफ फोर्स से उस तरफ खींची जा रही है, ये वाली फोर्स। तो मुझे अगर इस तरफ खींचना है तो मैं एफ फोर्स लगाऊंगा, या एफ से थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगा। तो एफ से मैं खींचना शुरू किया, कितना सेपरेशन गया, डी। ये बता, ये फोर्स कांस्टेंट की वेरिएबल है, कांस्टेंट है, बताया था कि नहीं, फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तुम बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, फोर्स चेंज होगा नहीं, तो फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन हो गया बेटा क्यू, सॉरी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बेटा, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी। ये बता, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 सी इनिशियल कैपेसिटी क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। फाइनल कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d है फाइनल कैपेसिटेंस। दैट इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। ऐसा तो याद रखना है रख, या तू ऐसे याद रखना है, ऐसे ही डायरेक्टली याद कर, दिस इज द बेटर वे। ये क्या याद ही मत रखो यार, याद ही मत रखो। क्या पता एग्जाम में डी की जगह 2d कर दे, बोल दे कि इसको हमको और दूर लेके जाना है, ये करना है, वो करना है। सवाल जवाब तो हजारों हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मान ले कि अगर बैटरी लगा दिया तो क्या होगा, ये सवाल यहाँ पे खत्म है। पहली बात, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट हियर। मान लो मैंने एक बैटरी लगाया तो क्या होगा, जब बैटरी लगा देंगे ना बेटा, और तब जब मैं खींचूंगा तो बैटरी क्या करता है, चार्ज भेजता है अपने से। चार्ज भेजेगा तो सिग्मा कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा, सिग्मा वेरिएबल हो जाएगा, तब अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सिग्मा किस तरीके से चेंज होगा वो भी तो हमें पता होना चाहिए, तो वो कब पता लगेगा, आगे जाके। थोड़े एक दो टॉपिक मतलब अगले लेक्चर या उसके बाद वाला, अगला लेक्चर के उसके बाद वाला लेक्चर पॉसिबली हमारा लास्ट वीडियो होगा। मतलब इस वीडियो के बाद और शायद 2 वीडियो बनेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमेशा के लिए खत्म है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी फटाफट हो जाएगा। क्यों करंट इलेक्ट्रिसिटी फटाफट होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजर पार्ट खत्म कर लिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ लॉ खत्म हो गया, नोडल एनालिसिस वो दिखा दूंगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत करा चुका हूँ। सीरीज पैरेलल हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, सब
टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, हो ही जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला नोट डाउन कर लो। और ये इंडिपेंडेंट किस लिए, क्योंकि अगर बैटरी लगा रहेगा तो चार्ज भेजेगा तो सिग्मा विल चेंज। ठीक है, नोट डाउन कर लो इस चीज को। तो बच्चों ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर स्विच इज क्लोज, यानी कि स्विच ओपन है। सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। बैटरी लगी है, वोल्टेज V है, कैपेसिटेंस C है। जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा बैटरी से चार्ज जाएगा, कैपेसिटर को फिलअप करेगा, और फिर हमको बताना है कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी गया, बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, सारा एनर्जी ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है अपने को। और ये बहुत टेक्निकल सवाल है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इससे मिलती है। ठीक है, पहली बात एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को याद करो। कैपेसिटर के पहले 3-4 लेक्चर पता नहीं किसमें होगा, हाफ CV², हाफ Q²/C और हाफ Q, ये तीनों ड्राइव करा चुका हूँ। अभी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पहले ये करेंगे कि जैसे ही मान लो मैंने क्लोज किया, क्लोज करने के कुछ टाइम बाद ये मान लो फुल चार्ज हो गया, ये मान ले फुल चार्ज हो गया। तो चार्जिंग होगा कैसे पहले बताते हैं। इससे चार्ज Q गया, यहाँ पे वो चार्ज Q आया, चार्ज कैपिटल Q मान ले, चार्ज कैपिटल Q गया, पॉजिटिव प्लेट से चार्ज कैपिटल Q निकला, यहाँ पे कैपिटल Q आया, यहाँ पे नेगेटिव -Q डेवलप हुआ। कैसे हुआ, इंड्यूस हुआ। ये चार्ज, ये प्लेट तो पहले न्यूट्रल था, यहाँ पे नेगेटिव Q इंड्यूस हुआ, यानी कि पीछे में पॉजिटिव Q आ जाएगा। अच्छा, पीछे में पॉजिटिव Q कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट दिख रहा है कि नहीं, नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज निकला था वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे वापस आके घुस चुका है। पॉजिटिव चार्ज जो निकला था वो वहीं पे वापस आके घुस चुका है। ये बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो अब बैटरी को थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये वाला चीज। ये मैंने बैटरी बनाया, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बनाया। दिस इज द नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी। यहाँ से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है बेटा, V। मैंने ऐसा एरो क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे लो पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल। तो जब भी कोई चार्ज असलियत में क्या जाता है, नेगेटिव प्लेट से होते हुए जब इसको क्रॉस करके जाता है, तो एवरी चार्ज पर, अच्छा टोटल चार्ज कितना गया, कैपिटल Q। वो कहाँ से आया, बैटरी से आया। बैटरी के अंदर कैसे आया, उसने यहाँ से यहाँ तक का जर्नी कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का उसने जर्नी कवर किया। तो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज ने कितना पोटेंशियल का छलांग मारा, कितना पोटेंशियल का छलांग मारा, V वोल्टेज का छलांग मारा, V वोल्टेज का छलांग मारा। तो कोई भी चार्ज V वोल्टेज का छलांग मारता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है, Q into V। याद है कि नहीं, एनर्जी कितनी होती है, Q into V। Therefore वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने कितना वर्क किया, Q into V। बैटरी ने कितना वर्क किया, Q into V। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था बेटा, बैटरी का वर्क था। ठीक है, ये बैटरी का आपका वर्क था, बैटरी का आपका वर्क था। नेक्स्ट जो हम लोग बोलेंगे, इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ, हाफ QV। हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। असलियत में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ड्राइव करके फिर से बताते हैं, लेकिन कोई मतलब उस चीज का नहीं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तीनों फॉर्मूला एप्लीकेबल, हम यहाँ पे हाफ QV लेंगे, हाफ QV स्टोर हुआ। अब एक बात यहाँ पे सोचने की है, तो मेरे को ये बता कि टोटल बैटरी ने कितना काम किया, QV के बराबर का काम किया बैटरी ने, QV के बराबर का काम किया बैटरी ने चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में लाने के लिए। इसके बाद तो ये चार्ज अपने भाग भाग के यहाँ पे गया, भाग भाग के यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज दिया, नेगेटिव यहाँ पे आया, पीछे वाला पॉजिटिव फिर से आ गया, यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुआ। तो एक कंप्लीट साइकिल में बैटरी ने कितना काम किया, QV के बराबर का। एक कंप्लीट साइकिल में इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ, हाफ QV। तो अच्छे से देखोगे तो अगर बैटरी ने 100 जूल का काम किया है, बैटरी ने 100 जूल का काम किया है, तो उसमें से 50 जूल ही कैपेसिटर में स्टोर हुआ है। तो बाकी 50 जूल कहाँ गया, where did that 50 जूल went, that 50 जूल went in the resistance। वायर का जो रेजिस्टेंस है उसमें हीट की तरह वो डिसिपेट हो गया, तो एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड इक्वल टू कितना होगा बेटा, QV माइनस हाफ QV, दैट गिव्स अस हाउ मच बेटा, हाफ QV के बराबर का एनर्जी क्या हो गया, डिसिपेट हो गया। एक्चुअली ऐसा सवाल आता है कि कैपेसिटर कनेक्टेड है आपका बैटरी से, बोल देगा और बोलेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी। हर बच्चा सोचता है बैटरी ने जितना काम किया उतना ही एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में, क्योंकि हमें तो कुछ और दिख नहीं रहा है। इन असलियत में क्या है, ये अगर 50 जूल है तो ये 100 जूल वर्क करता है।
अगर 50 जूल एनर्जी स्टोर्ड है तो 100 जूल वर्क करेगा, तो आंसर क्या है? हाफ। सवाल बेसिक से आता है, ठीक है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए, इस चीज को लिख लो बेटा। एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। कितना एनर्जी होता है बेटा कैपेसिटर में? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज हाफ CV²। टोटल वॉल्यूम क्या होता है बेटा? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर? एरिया इनटू डी। तो हम लोग इसको कह सकते हैं हाफ CV² बाई AD। अच्छा, C क्या होता है बेटा? C इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A और A कैंसिल, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट V² बाई D² और V बाई D होल स्क्वायर। V क्या है बेटा? पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई D। व्हाट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड। भूल गए क्या? भूले तो हो। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इज द एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? अंदर के मीडियम पे और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पूछा भी जाता है, इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और ये लिख लो। मैं बोल रहा हूँ, 1 नंबर का सवाल CBSE में आया हुआ है और काफी बार आ चुका है, कभी कभी 2-3 नंबर के साथ भी जोड़ के दे देता है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पूछता है डिराइव करो, कुछ नहीं है, एनर्जी डेंसिटी डिराइव कर, लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म आता है, बस यही है बकवास डिराइवेशन, लेकिन यही है जो है। और ऐसे सवाल आएंगे तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है बेटा। नोट डाउन इसको कर लो आप लोग। हाँ, तो बच्चों जो अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, यानी कि दो कैपेसिटर को जब कनेक्ट करेंगे, ये एक कैपेसिटर है चार्ज और ये अनचार्ज कैपेसिटर। तो पहला केस है चार्ज और अनचार्ज को कनेक्ट करो, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्या होगा सब पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ पढ़ने वाला है, ठीक है। तो पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चार्ज है और ये अनचार्ज है, T=0 में। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो चार्ज को फ्लो करने में टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया इनफाइनाइट, यानी कि बहुत टाइम बाद आके देखेंगे। इनफाइनाइट मतलब बहुत टाइम आने के बाद देखेंगे चार्ज इससे इसमें कुछ आया होगा, इससे इसमें क्यों आया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल में है, इसके पास ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल है और इसके पास पोटेंशियल अभी 0 है, तो पोटेंशियल से तो 0 में आएगा ना भाई चार्ज, बिकॉज चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। चलो अब थोड़ा इसको मैं रिसर्च में स्टडी करते हैं। मान ले इसमें 5 कूलम चार्ज है, मान ले 5 कूलम चार्ज है, ठीक है। और मान ले जैसे कि मैं यहाँ पे 5 बना दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बना दिया। पहले मैं एक बचकानी चीज आपको सिखाना चाहता हूँ, एक बचकानी चीज सिखाना चाहता हूँ, वो सीखो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। पहले यहाँ पे क्रॉस देते हैं ताकि फोकस होने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। चलो ये 5 कूलम है। अब जैसे मैंने कनेक्ट किया, मान ले कि इसका कैपेसिटेंस C1 है और C2 है, कुछ इस तरीके से पोटेंशियल कुछ एक बांटा कि यहाँ से कितना चार्ज आ गया, 2 कूलम चार्ज आ गया। कितना है? 2 कूलम। कितना है? मान लेते हैं, ठीक है। वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा वो थोड़ा टाइम बाद पढ़ेंगे, अभी बस मान ले 5 कूलम से 2 कूलम चार्ज आ गया। तो 5 कूलम से 2 कूलम चार्ज आया तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 3 कूलम बचा। लेकिन नेगेटिव प्लेट में तो भैया 5 का 5 ही है ना, नेगेटिव प्लेट में तो 5 का 5 ही है। अच्छा ये 2 आया तो यहाँ पे नेगेटिव 2 इंड्यूस होगा कि नहीं? नेगेटिव 2 इंड्यूस हुआ तो पीछे पॉजिटिव 2 बनेगा कि नहीं? 2 बनेगा कि नहीं? और ये पॉजिटिव 2 कहाँ जाएगा? ये पॉजिटिव 2, ये पॉजिटिव 2 का, सॉरी 2 कूलम आया कि नहीं? ये पॉजिटिव 2 कहाँ जाएगा? ये दोनों पॉजिटिव पीछे जाके इसको, इसके 2 को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके 2 को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो देख फाइनली यहाँ पे कितना बचा? 3 कूलम, और यहाँ पे कितना बचा? 2 कूलम। और अच्छे से देख, +3 -3 +2 -2, तो बैलेंसिंग अपने आप को कर लेता है। कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, फिर देखो समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं समझ में आता फोन करो, चांस नहीं है, क्या हो ही नहीं सकता कि भाई समझ में नहीं आए। अरे आसान चीज है ना भाई, और थोड़ा तारीफ नहीं करने वाला खुद की। आई होप क्लियर होगा। चलो अब समझते हैं इसकी, अब समझते हैं, अब हम मैथमेटिक्स में आएंगे इसकी, ठीक है। मैथमेटिक्स मतलब क्या? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में आएंगे। तो मान ले इसके पास टोटल चार्ज था कैपिटल Q1, फाइनली इसके पास चार्ज बचा Q1, इसके पास चार्ज कितना बचा बेटा? Q1, और इसके पास कितना बचा? Q2, ठीक है। समझ में आया? आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बचा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा फील आए बच्चों को, ठीक है। तो ये बात तो पक्का है कि
इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज क्या है बेटा, Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो इनिशियली मान ली इसका वोल्टेज क्या था बेटा V1 और इसका वोल्टेज क्या था 0। फाइनली दोनों का वोल्टेज क्या होगा बेटा, सेम, दोनों का वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि चार्ज कब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता। तो क्या है बोल सकता हूँ, Q1 इक्वल टू C1 V1। एक चीज से बताना भूल ही गए, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C1, इसका C2। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, C1 V1। स्मॉल Q1 कितना होगा, स्मॉल Q1 कितना होगा बेटा, C1 V, V इज द फाइनल पोटेंशियल। Q2 कितना होगा, C2 इंटू V। तो C1 V1, ये कुछ हुआ C1 प्लस C2 कर ले इंटू V, क्या आ गया बेटा C1 V1। तो V इक्वल टू क्या हो गया बेटा, C1 V1 बाई C1 प्लस C2। किसी किसी किताब में ऐसा भी दिया रहता है, व्हाट इज C1 V1, C1 V1 इज द टोटल चार्ज हियर। तो किसी किसी किताब में V इक्वल टू Q1 बाई C1 प्लस C2 भी दिया रहता है, C1 प्लस C2 भी दिया रहता है। इसको कैसे, उसको समझाते कैसे, समझाते ऐसे हैं, ये बोलते हैं कि द फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनिशियली बाय टोटल कैपेसिटेंस। ऐसे याद रख सकते हैं बच्चे, याद रख भी सकता है तू। टोटल इनिशियली चार्ज कितना था सिस्टम में, Q1। टोटल चार्ज क्या था Q1, और दोनों फाइनली क्या है, दोनों तो पैरेलल में। अच्छा पैरेलल में क्यों, सीरीज में क्यों नहीं, पैरेलल में क्यों, सीरीज में क्यों नहीं, पैरेलल में इसलिए क्योंकि तू ये बता, ये देख, दोनों के बीच में फाइनल पोटेंशियल क्या है, सेम। दोनों के बीच में फाइनल पोटेंशियल क्या है, सेम। समझ में आया कि नहीं। और सीरीज पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बोलोगे सर सीरीज में क्यों नहीं, सीरीज में तो एक ही तार में है, एक ही तार में। तो ये बात बता, सीरीज में एक तार इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरीज में ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों में चार्ज सेम रहे। क्या दोनों में चार्ज सेम है, नहीं ना, नहीं ना, चार्ज सेम नहीं है। समझ में आया कि नहीं। हैंस दीज टू आर इन पैरेलल। इनफैक्ट तो ये वाइवा में ही पूछ लेता है, ये बना के बोल देता है, बोलता है सीरीज है कि पैरेलल है, बताओ। बच्चा कंफ्यूज, क्या है बेटा ये पैरेलल, व्हाई, पोटेंशियल इज सेम। चार्ज मे नॉट बी सेम बिकॉज चार्ज डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटेंस। पोटेंशियल तो पक्का सेम है, ठीक है, पोटेंशियल सेम है। तो दीज टू आर इन पैरेलल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे आया। तो अब पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2। तो पोटेंशियल इज टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, ये बिल्कुल नहीं भूलोगे। फाइनल पोटेंशियल इज टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, बिल्कुल नहीं भूलना है, बराबर बता रहा हूँ, ठीक है। हर बार ये ड्राइव नहीं कर सकते आप, डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक है। तो V क्या है, Q1 बाई C1 प्लस C2। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा इसमें कितना चार्ज आया होगा Q1 में, Q1 होगा बेटा, Q1 इक्वल टू होगा आपका C1B, C1B, C1 व्हाट इज V, व्हाट इज V, V क्या आया बेटा, C1 V1 बाई C1 प्लस C2। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। C1 V1 की जगह आप इसको Q भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। सिमिलरली Q2 क्या होगा, C2V, और C2 इंटू व्हाट इज V, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। इसको डायरेक्टली बच्चा याद रख लेता है कि फाइनल चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज इज Q, Q क्या होगा CV, C तो अपने को पता है, और फाइनल पोटेंशियल क्या है, टोटल चार्ज Q बाय टोटल पोटेंशियल C1 प्लस C2। बच्चा डायरेक्टली याद रख लेता है, और डायरेक्टली आप याद रख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये फॉर्मूला याद रख लो, जिंदगी सवर जाएगी, ठीक है। चलो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। अच्छा एक और चीज, फाइंड द एनर्जी लॉस्ट। फाइंड द एनर्जी लॉस्ट इन वायर कैसे निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। याद है मैंने पहले कराया था एक, मतलब ये सब चीजें मैं आपको लग रहा होगा मैं पहले भी करा चुका हूँ, हाँ पहले कराई है मैंने, जब मैंने दो स्पीयर्स पे से कनेक्ट किया था, याद है कि नहीं। फिर वायर में कितना एनर्जी लॉस हुआ था वो सब निकाला था, और वायर में जो एनर्जी लॉस हुआ था उसका फॉर्मूला था C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इसमें भी आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो, इनिशियली हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, सही बात है। V1 माइनस V2 स्क्वायर में क्या आएगा, इसका V1 माइनस V2 क्या है, 0 स्क्वायर, ये आंसर आएगा देखना, यही आंसर आएगा देखना एनर्जी लॉस का। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देख बेसिक चीज है, ये चीज कहाँ पे आया था पहले, जो लोग इंग्लैंड में पढ़ाई किए हो उसमें कॉलिजन में आया था। कॉलिजन में क्या था, हाफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू वेलोसिटी का डिफरेंस का स्क्वायर। सेम चीज यहाँ रिपीट हो रही है, सेम चीज यहाँ रिपीट हो रही है। तो देख रिपीट बहुत होता है बेटा, इसलिए बोलता हूँ क्लास 11 में भी अच्छे से पढ़ो, 12 में भी अच्छे से पढ़ो, सब कुछ मक्खन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब भाषण नहीं दे रहा मैं, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, नोट डाउन कर लो आप लोग। हेलो बच्चों, अगला टॉपिक सामने है आपका, केस कौन सा 2। केस 2 क्या है बेटा, चार्ज और अनचार्ज, दोनों चार्ज कनेक्ट किए हैं, तो और दोनों का पॉजिटिव प्लेट एक दूसरे को फेस कर रहा है।
इनिशियली चार्ज Q1, इनिशियली चार्ज Q2, ठीक है, C1 C2 सही बात है, ठीक है। फाइनली जब मैंने इसको क्लोज किया तो कुछ समय के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फाइनली चार्ज इसमें कितना आया स्मॉल Q1, इसमें कितना है स्मॉल Q2। कैसे आया? पोटेंशियल डिफरेंस V दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो पहले कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज इन द टोटल सिस्टम। अब इनिशियल, अच्छा ये कैसे होगा देख, तो खुद बता। जब ऐसे कनेक्टेड होगा तो इस, मान ली हाई पोटेंशियल में, मान ले तो इससे स्मॉल कुछ एक चार्ज जाएगा, वो चार्ज यहाँ पे जाके घुस जाएगा कि नहीं? तो इसका चार्ज कम आएगा, इसका चार्ज बढ़ाएगा, इसका चार्ज कम आएगा, इसका चार्ज बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे, और मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि असलियत में क्या क्या होता है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो वही सब सेम चीज अब देखो भैया इसमें। तो Q1 प्लस Q2, ये Q1 क्या होगा? Q1 क्या होगा बेटा? C1V। Q2 क्या होगा? C2V। क्या हो गया? C1 प्लस C2 इंटू V। तो V आपका क्या आ गया बेटा? टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटर। अपने को बार बार करवा रहे हो, अगर को बार बार करवा रहे हो, अब आप बोलोगे तुम लोगों ने कहा बोला करने के लिए, तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर मत हो, नेट पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? Q टोटल बाई C टोटल। Q टोटल क्या है? Q1 प्लस Q2, दोनों का चार्ज मिला दे। C टोटल क्या है? ठीक है ना बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है इसका। अभी हम लोग को इसमें टोटल चार्ज निकालना है। Q1 क्या होगा बेटा? C1 इंटू V। C1 इंटू व्हाट इज V? टोटल चार्ज बाई C1 प्लस C2। Q2 क्या होगा? C2 इंटू V। C2 इंटू व्हाट इज V? Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। बात खत्म। समझ में आया कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है। लॉस इन एनर्जी निकालना है, निकाल ले। हाँ, C1 C2 बाई, बार बार एक ही चीज कर करके मैं थक चुका हूँ। V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, बस खत्म बात। अब बोलेगे सर V1 V2 तो लिखा नहीं है, V1 क्या होगा बता? Q1 बाई C1। V2 क्या होगा? Q2 बाई C2। बात खत्म। लॉस इन एनर्जी, कितना एनर्जी लॉस हुआ वायर में, इतना एनर्जी लॉस हुआ वायर में, हजारों चीजें, बस कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। देख हजारों फॉर्मूले दिमाग में सिंपली स्टोर रखो, इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मिटा रहा हूँ, लिख लो। हाँ तो बच्चों, जो आखिरी है ये है बेटा चार्ज और ऑपोजिटली चार्ज। ये कौन सा है बेटा? थर्ड केस है, ठीक है, तीसरा केस है ये, चार्ज और ऑपोजिटली चार्ज। मतलब ये सब चीजें मैं मिटाया नहीं है, यहाँ पे पहले डायग्राम में देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सही बात। लेकिन इस पॉजिटिव के साथ अभी नेगेटिव लगा है यहाँ पे और पॉजिटिव लगा है उल्टा तरफ में। समझ में आया कि नहीं? उल्टा लगा दिया, उल्टा लगा दी, इसलिए बोलो चार्ज, ये वाला तो चार्ज है, दूसरा वाला ऑपोजिटली चार्ज है। अब होगा क्या? इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, हालांकि इसमें माइनस Q2 अपने को भी पता है, ठीक है। तो पहले अच्छा ये माने 10 कूलम्ब है और ये -2 कूलम्ब है। तो पहले क्या करेगा? 10 कूलम्ब अपने में से 2 कूलम्ब प्लस 2 कूलम्ब भेज के इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसमें कितना बचेगा? 0। और इसमें कितना बचेगा? 8 कूलम्ब। वही किया है, इसमें Q1 है, इसमें Q2 है। तो पहले ये वाला क्या करेगा? अपने में से Q2 भेजेगा, ताकि इसका जो -Q2 है उसको क्या कर सके? न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? Q1 माइनस Q2। 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। पहले इसमें 10 था, इसमें 2 था, तो 10 माइनस 2 कितना बचा? 8। इसमें भी कितना बचा? Q1 माइनस Q2। आई होप समझ में आ गया होगा। याद है पहला केस 1 जब कराया था, केस 1 में क्या कराया था? चार्ज कनेक्टेड टू अनचार्ज, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो पहला केस यहाँ से रिपीट हो गया है, तो यहाँ से रिपीट होके इसमें कितना बचा? इस टोटल का कितना बचा? Q1। इस टोटल का कितना बचा? Q2। आया समझ में? आया समझ में? इस टोटल का कितना बचा? Q1। इस टोटल, सॉरी, इसमें कितना बचा? Q1 और इसमें कितना बचा बेटा? Q2, ठीक है। ये बताओ सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है? ये Q1 है, ये Q2 ऑपोजिटली फेस्ड है, तो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा? टोटल चार्ज सिस्टम में कितना बचा? Q1 माइनस Q2 बचा। टोटल चार्ज सिस्टम में कितना बचा? Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 और Q2 एक दूसरे को ऑपोजिटली फेस कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज सिस्टम में कितना बचा? Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2, तो फाइनल चार्ज कितना है बेटा? Q1 प्लस Q2, सही बात है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 माइनस Q2 इक्वल टू फाइनल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2। Q1 क्या है बेटा? C1V। C1V प्लस C2V, क्योंकि चार्ज पोटेंशियल बराबर करने के लिए फ्लो करेगा, बार बार एक ही चीज नहीं बता सकता मैं। C1 प्लस C2, V कॉमन, V कितना है? Q1 माइनस Q2 बाई C1 प्लस C2। इन शॉर्ट टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। व्हाट इज टोटल चार्ज? कैंसिल करने के बाद Q1 माइनस Q2, व्हाट इज टोटल पोटेंशियल? C1 प्लस C2। फाइनल चार्ज Q1 कितना है बेटा? C1V। C1 इंटू V कितना है बेटा?
बार बार करवाओगे क्या यार? C1 प्लस C2। Q2 कितना है बेटा? हाँ, C2 इंटू वी। C2 इंटू वी कितना है बेटा? Q1 माइनस Q2 बाई C1 प्लस C2। समझ में आ गया कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है, सिंपल सा चीज है, जितना चीज कराना था मैंने सारा करा लिया है, नोट कर लो इस चीज को।